जितने मांगने वाले थे वो तो लंका में मांगने चले गए। ये बाबा ने देखा टाइम अभी अपना नंबर आएगा नहीं, तो मैं मांगने आया हूँ अयोध्या में, श्री अवध में मांगने आया हूँ। आप उस समय वनवासी थे, आप ब्रजवासी हो। क्या मांग रहे हैं सुनना। बार बार पर मांगू हरस देव श्रीरंग, हरस देव। प्रसन्न होते देना जरूरी नहीं है, दुख पाके देव तो फिर समझे कि एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक वर्ण। इसलिए मैं क्या करता हूँ, और जितने भी कवि हैं वो गढ़िया गढ़ने वाले हैं, तुलसीदास जड़िया। अगर जी वो जड़ दिया उस नदी को निकाल नहीं सकते, निकाल दिया तो रस में भंग हो गया। इसलिए मैं तो बड़ा गौरवशाली हूँ जी कि मैं रघुनाथ जी का उपासक, उनके नाम का भी उपासक हूँ, उनके रूप का भी उपासक हूँ, उनके धाम का भी उपासक हूँ, उनकी लीला का तो हुई। इसलिए अब के आऊंगा क्योंकि मेरे ससुराल में लीला हो रही है। मैंने कह दिया था एक दिन आधे 2 घंटे के लिए आएंगे, लीला देखेंगे, क्योंकि जीव को परमात्मा से मिलने के 4 ही सोपान है। या तो उनके नाम से जुड़ जाओ, या उनके रूप से जुड़ जाओ, या उनकी धाम से, या फिर उनकी लीला से। आप लोग जो लीला से जुड़े हुए हो, मैं ये कहता हूँ कि त्रेता युग में कई तो बार बार बर मांगू देव श्रीरंग, क्या पद सरोज अनपायनी भक्ति। केवट को दी विमल भक्ति और शिव जी को दी अनपायनी भक्ति। विमल में अनपायनी में क्या अंतर, आपके आगे बताएंगे। सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, सदा सत्संग। नवदा भक्ति में दूसरी भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजन रति मम कथा। सदा सत्संग भक्ति मिल गई, और अगर उसको सत्संग नहीं मिलेगा तो भक्ति घट जाएगी। इसलिए भक्त को सदैव सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग चाहिए, एक ही सेकंड का हो, मिनट का नहीं। सेकंड बोलो, मानस बोल रही है, मानस में है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला, इकंग तूलन दाई। सकल मिली जो सुख लव, लव कहते 1 सेकंड। आंख में उसका नाम लिया, सेकंड का भी 100 हिस्सा। हाय हाय तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। रिपीट करते रहोगे तो मजे करोगे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला, एक अंग तूलन ताई। सकल मिली जो सुख नव सत्संग। तात भक्ति, तात भक्ति अनुपम सुख मूला। सुख का मूल है भक्ति। ज्ञान नहीं सुख का
मूल। ज्ञान में अहंकार है, सोहम। सोहम ये ज्ञान। देखो ज्ञान में है मैं, भक्ति में है तू, और ज्ञान और भक्ति दोनों ही नहीं रही तो तू तुम में। अनुपम सुख मोला, अनुपम सुखम, अनुपम सुख आत्म। भक्ति अनुपम सुख मूला, पावई जबई कब मिलेगी? संत अनुकूला। जब संत अनुकूल होंगे तो भक्ति की प्राप्ति। संत अनुकूल कब होंगे? जब भगवंत के द्वारे आप जाओगे तो संत साधु संत के आज्ञा बिनु पैसारे। लोग कहते हैं हनुमान जी रिश्वत लेते क्या? वो तेरा आज्ञा बिनु पैसा दे, बिना पैसे की आज्ञा नहीं होती। अरे मूर्खों, आए हाय, संत का अनुकूल करो। हनुमान जी अनुकूल हो गए तो संत अनुकूल हो जाएगा, और संत अनुकूल हो जाएगा तो भक्ति मिल जाएगी। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। नाम तो चार है, शरीर से एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। ताके पद वंदन के नासै विघ्न अनेक। कि जितनी सुंदर आप प्रस्तुति कर रहे हैं, वो भाई साहब भी जो है उसकी पूरा सहयोग करके उसमें चार चांद। अब इनको बताना पड़ता है। ये बजाओ तो जान कितने वर्ष पर 40 साल हो गए। भक्ति कैसी होनी चाहिए इस पे चल रहा था। भक्ति भाव का ईश समर्पित हो जीवन, तन मन रति मति हो प्रभु में ही, प्रभु सेवा में हो जीवन। अग जग में प्रभु के दर्शन कर, शांत विरतिमय हो जीवन। प्रभुगत चित पारायण हो, प्रभु पद अनुगामी हो जीवन। क्या बात है। क्या बात है।
उसने कहा पहला ही फोन हमारे पास आया, एक ही व्यक्ति हूँ मैं, और इंटरव्यू 40 का है, किसी का हो यार, मेरा तो काम होगा। हाँ? क्यों हनुमान जी इतने चतुर है भाई, लड़ना भी सीखे तो हनुमान जी से सीखो यार। और राम जी उनकी लड़ाई देख रहे हैं और लक्ष्मण को दिखा रहे हैं, सीख लड़ता कैसे है। कहाँ लंका में, मानस बोल रहा हूँ। रामलीला में यही तो होता है। लंका के रणांगन में युद्ध हो रहा है। आज नंबर हनुमान जी का था लड़ने का। राम युद्ध देख रहे हैं और लक्ष्मण से कह रहे हैं, देखो क्या हनुमान की लड़ाई देखो कैसे लड़ रहे हैं। आज मैं तो गदा भी भूल गए। हाथ में खाली, तब उन्होंने क्या किया, रावण का एक हाथी आया, हाथी को उठाया, हाथी में 100 हाथी मारे, एक हाथी को उठाया, दूसरे हाथी को पकड़ दिया, दोनों चले गए। घोरन से घोरे संघारे, कविता में तुलसीदास बोल रहा हूँ, कविता में देखो देखो लखन लड़न हनुमान की, हनुमान जी की लड़ना देखो भाई। इसलिए हनुमान जी इतने चतुर है, 40 नहीं 400 होते तो ही भानु का काम होता, क्योंकि ये प्रेरणा इन्होंने की थी। तब ये मेरे पास आया, अब मेरा हो गया। मैंने कहा एक बात बताया, कितने रुपये मिलेंगे तेरे को? हालांकि झूठ बोल गया थोड़ी। चलो मैं भी नहीं बता। गुरुजी में चाकसू की हनुमान जी बालाजी वहाँ झगड़ा करेंगे अपन। उनके क्यों लग गई ना नौकरी? उनका तेरी बोलारी होगी वहाँ की, मेरी तो यहाँ की। पहले धान मंडी के बालाजी के करो, फिर चाकसू जी के बालाजी के करेंगे। वो भी कार्यक्रम ड्यू है। कुछ उपलक्ष्य भक्ति में ठाकुर जी ने केवट को विमल भक्ति, शिव को अल्पाइनी भक्ति। अब चल रहे हैं गिद्धराज के दुखों का
जा रहे हैं ठाकुर जी? अरे किनसे पूछ रहे हैं? ये देखो दिमाग। यदि कोई आपकी वस्तु घूम जाए, FIR दर्ज कराते, रास्ते में कोई मिले तो भाई साहब हमारी पत्नी को देखा क्या? किसी मुनि से नहीं पूछा, किसी जीव से नहीं, किसी हे मधुकर श्रेणी, हे खग पक्षी से पूछ रहे, मृग हिरण से पूछ रहे, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, किन देखी सीता मृग नैनी। किन देखी सीता मृग नैनी। प्रभु पूछ रहे हैं खग से, मृग से और मधुकर। क्या हुआ? आ जाता कभी कभी करंट है, अपने नहीं लगेगा। हमारे में करंट आता तो दूसरा करंट क्या करेगा? चलो आप तो देखा मृग के मधुकर श्रेणी, किन देखी सीता मृग। ढूंढते हुए जा रहे थे तो हिरणों का झुंड निकल के देख रहे थे। तो एक बुढ़ी हिरनी ने कहा, अरे लौट आओ, मार देंगे, हिरण को मारने वाले हैं। एक ने कहा नहीं नहीं, ये तो सोने के हिरण को ही मारते हैं, अपने को पहुंचे सवरी के घर पे करुणानिधि भगवान। सुंदर आसन के पत्तों पे, सुंदर पत्तों के आसन पे उनको वो बिठलाती है। मेहमानों में डलिया कुछ बेरों के भर के लाती है। सवरी का सच्चा स्नेह देख श्री रघुनंदन हाथ बढ़ाते हैं। झूठे फेरों को, खट्टे फेरों को भी राघव मीठा कहकर सहलाते हैं। ले लो लक्ष्मण तुम भी ले लो। खट्टे बेरों को शिलाघर मीठा कहकर ले लो लक्ष्मण तुम भी ले लो। ये बेर सुधा के बराबर है। माँ कौशल्या का पुरुषा भोजन भी हमको नहीं इतना रुचिकर है। प्रभु ने बेर को प्राप्त करके सबरी को नवधा भक्ति दी। नोई भक्ति क्यों दी? 4.5-5 दे देते। ठाकुर बड़े कृपालु हैं, क्योंकि सबरी ने 4.5 मेरे खिलाए थे। बताइए हाँ, तो उसका डबल कितना होता है? केवल 4.5 फल खिलाए थे। बेर का नाम तो गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। गोस्वामी जी ने तो यही लिखा